वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें मैं मेमोरी हैक्स के बारे में बात करूँगा अपर क्लास के लिए, यानी क्लास 9-10 के लिए। ये एक्चुअली टीनेजर्स के लिए है जो 12 साल से बड़े हैं। पिछला वीडियो जो छोटे क्लास में थे 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था। ये जो 12 साल से बड़े हैं उनके लिए है, पर टॉपिक मैंने लिख दिया है 9-10। ये 6 से ऊपर वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के बेस्ड है। जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन, आपने इसके बारे में पिछले वीडियो में सुना था। और इसका एक टेक्निकल टर्म है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस बात पे एक सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ये जानकारी आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि लंबे समय तक याद रहे, हमारी सोचने समझने की शक्ति विकसित हो, हम अच्छा उसका एप्लीकेशन कर सके और समाज में अच्छा रिजल्ट ला सके, एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सके। ये आपका समय वो समय है जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो समाज में। जैसे ये वो फेज है जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप रिलेट करते हो कि आप सपने देखते हो, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है और अलग अलग तरीके के कैरियर। तो इस पे चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले जो आपकी स्टडी में बात होनी चाहिए वह ये है कि यह मेरी पहचान या भविष्य में कैसे मदद करेगा। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, हाउ इट इज रिलेटेड टू माई फ्यूचर एंड माई आइडेंटिटी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्या ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आई कैन बी ए पोटेंशियल इंजीनियर। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप जैसे डॉक्टर के फील्ड में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेजर का जो आँख का ऑपरेशन होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये अलग अलग फील्ड में किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये विजुअलाइज करके आपको स्टडी करना है। उससे आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो ये देख के आपको अभी स्टडी करना है। और दूसरी चीज है, इसमें ये सवाल आता है मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो आपको अपने फ्यूचर विजन से अभी कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अपने फ्यूचर विजन से अभी कनेक्ट करिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और ये मेरे पास्ट नॉलेज से कैसे कनेक्टेड है। जैसे आप 9-10 में जरूर पढ़ते होंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो आपका ये नॉलेज जो है पीछे के क्लास 6 और 7 के स्टडी मटेरियल से कनेक्टेड है। आपने उसमें जरूर रिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा, मिरर के बारे में सुना होगा। और आप जैसे डेली मिरर के सामने खड़े होकर अपना फेस वॉश करते हो, जो भी करते हो, तो आप एक अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करके आगे का नॉलेज है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब ये हो गई बातें मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी लिंकेज से बातें। अपनी आइडेंटिटी को फ्यूचर में विजुअलाइज करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू बिकम इन फ्यूचर और हाउ दिस नॉलेज दैट आई एम गेटिंग नाउ is going to affect and going to bring positive results in my future vision, okay। अब दूसरी टेक्निक है फेनमैन टेक्निक्स। अब इस पे मैं एक लाइक जरूर चाहूंगा आपसे और कमेंट भी कि आपको ये टेक्निक सुनी हुई लग रही है कि नहीं, कमेंट करके बताएं। ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको जरूर याद होगा। आप इस चैनल के स्टूडेंट सेक्शन में देखें, सुपर स्टूडेंट्स में, इसमें डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी। इसमें बस अभी मैं थोड़ा सा इंट्रो ये दे देता हूँ कि आपको एक खुद टीचर बन जाना है। जो बड़े बच्चे हैं 12 वर्ष से ऊपर, वो एक खुद टीचर बन के विजुअलाइज करे। घर में छोटे बच्चे होंगे आसपास 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, उनके सामने या अपने खुद मिरर के सामने खड़े हो जाओ और सोचो कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है और आप जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हो उस कॉन्सेप्ट को उस छोटे से बच्चे पे अप्लाई करना है, उसको सिखाना है। बेसिकली आप जो छोटे बच्चे सामने हैं उसको आपको सिखाना है। तो आप इमेजिन करो कैसे सिखाओगे। उसको तो टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, तो पेड़ पौधों का श्वास लेने वाला जो खाना टाइप का, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज कर रहा है, वो जो अपने अंदर से हवा निकाल रहा है। ऐसे बहुत सिंपल टर्म्स में आप उन्हें समझाना है। और टेक्निकल टर्म्स का जो जार्गन्स होते हैं, जार्गन्स यानी टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत कहने का मतलब
बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। और इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होगी, इससे होगा ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस प्रोसेस में जब आप समझा रहे होगे तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे, नहीं अटकोगे तो देन इट इज़ वेरी गुड। अगर आप अटकते हो तो उस टॉपिक के उस पॉइंट पे आप और थोड़ा पढ़ो, फिर से उसको और स्टडी मटेरियल से देख के उसको रिवाइज करो एंड देन अगेन उसको एक्सप्लेन करना है किसी छोटे बच्चे को, ठीक है। और इसका डिटेल वीडियो मैंने डाला है अपने यूट्यूब के सुपर स्टूडेंट्स में, तो उसको आप जरूर देखें। अगला क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशन। अब ये क्या है भाई, स्पेस्ड रिपीटेशन क्या है, नाम में देखिए क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका मतलब है, इसका बेसिकली कनेक्शन है रिवीजन से। आपको क्या करना है, आप जो भी आज पढ़ रहे हो उसको अब बंद करके सो नहीं जाना है। डेली डेली पढ़ते हैं, आके बंद करके सो जाते हैं। एग्जाम के टाइम में एक दिन पहले रात रात भर उठ के पढ़ना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के 2-3 बजे तक एग्जाम में लिख तो आते हो, फिर 2 दिन बाद उसका क्या यूज रह जाता है, आप सारी चीजें भूल जाते हो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता नहीं चलता है। आप बाद में फिर अपर क्लास में जाओगे या मान लो कॉलेज वगैरह में जाओगे, इंजीनियरिंग मेडिकल जब भी, तो आपको बेसिक कंसेप्ट से फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो इसका कोई यूटिलिटी है नहीं। और मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये रूल बन चुका है कि रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जा रहा है। यानी आपको सोच समझ के पढ़ना है, केवल मेमोरी बेस्ड वाला लर्निंग अब का जमाना नहीं रहा है। वैसे भी एआई आ गया तो मेमोरी पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, समझने पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी हम मेमोरी हैक्स की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेमोरी आपको समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। आप समझोगे कब, जब आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। समझ लोगे कॉन्सेप्ट तो उसका जो मैंने माइंड मैप पिछले लेक्चर में बताया था, उसके भी हेल्प से आप आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकोगे। तो अभी मैं क्या बता रहा था, स्पेस रिपीटेशन, यानी आपको रिवीजन करते रहना। आज जो भी पढ़े उसको आप 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद रिवाइज करना है। अब आप कहोगे एक सवाल आ जाएगा, अच्छा चलिए कमेंट में अपना एक सवाल डालिए। जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर डेली तो जाते हैं स्कूल में, कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो अब आज जो पढ़ा है वो फिर कल पढ़ेंगे, तो कल जो पढ़ाया जाएगा वो कब पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, इसका ये है कि आपको इसमें नहीं लग जाना है कल, 3 डेज और 1 वीक बाद। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको रिवीजन जारी रखना है। आज जो भी पढ़ाया उसको अगले दिन, और कल जो पढ़ाया उसको अगले दिन। यानी कि आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, आपको हर संडे रिवीजन के लिए निकालना है, हर संडे और हर मंथ के एंड पे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एक ही बार जैसे जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी पे स्टिक नहीं हो जाना है, उस पे आदमी फंस जाता है, अटक जाता है। अटकेगा कैसे, सोचेगा अरे यार ये तो बहुत टेक्निकल चीज है, अब उसको हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फिट नहीं बैठेगा अपने डेली रूटीन में, शेड्यूल में, तो उससे होता ही है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने पोमोडोरो टेक्निक में बताया था, अच्छा इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जैसे टेक्निकल चीज है, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। अब उसमें होगा क्या, अगर आप सोचोगे कि 25 मिनट ही बैठना है, अलार्म लगा के बैठ गए, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप वो वीडियो जरूर देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप उसमें से क्या सीखे, ठीक है। अब थोड़ा सा बोनस पे बात कर लेते हैं। बोनस क्या है, इसमें 2 चीजें बोनस है। आप क्योंकि बड़े क्लास में चल गए हो, तो केवल बुलेट पॉइंट्स में अपनी नोट्स में समरी बनाने से थोड़ा एक और स्टेप आगे जाना है। उसमें करना क्या है, अपने कॉम्प्लेक्स समरी बनाओ। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका अपने वर्ड्स में उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर में अभी के आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर आने वाले अपर स्टडी में, ग्रेजुएशन अपर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कंक्लूजन जरूर पढ़े जाते हैं कि क्या, खास करके यूपीएससी का एग्जाम हो गया तो उसमें कंक्लूजन जरूर पढ़ा जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है, रिलेट टू पर्सनल एक्सपीरियंस। अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके पढ़े। जैसे आपने ग्रेविटेशन पहली बार सुना, तो आप याद करो कि आप कब गिरे थे, मतलब चलते चलते कभी गिर गए होंगे, या फिर आपने गेंद को ऊपर फेंका था तो वो क्या वापस आया था कि नहीं, तो वो रियल स्टोरी से, आपके पर्सनल स्टोरी से कनेक्टेड है। तो आप सोचोगे कि ग्रेविटेशन अच्छा ये चीज होती है, तो आप जल्दी समझ जाओगे। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।